बुलाया, कुछ शब्द रखने का मौका दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज की हमारी मॉर्निंग की सीखने और सिखाने वाली बेला में हमारी पी केयर फैमिली की जितना भी पार्टिसिपेंट मौजूद है, हर एक को मैं विश्वदीप देव आसाम से नमस्कार करता हूँ। साथ ही साथ सबको दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम रोज की तरह आज भी एक नए सेशन में उपस्थित हैं। नया कुछ विषय को लेके हम हर रोज चर्चा करते हैं और साथ ही साथ अपने मिशन और विजन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हर रोज की तरह आज की सेशन भी ऐसे ही कुछ खास होने वाला है, लेकिन आज कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज कुछ खास विषय है जिनके ऊपर बातचीत करना जरूरी है। दोस्तों, हमने काल की डेट में एक और महीना का एंडिंग किया और आज से हम फिर से नया टारगेट के साथ काम शुरू करने वाले हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमें आगे बढ़ना होगा। हर महीने को एक नया शुरुआत समझकर, हर एक पल को नया समझकर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अगर हमें आगे बढ़ना है, बी केयर फाउंडेशन जैसी प्लेटफॉर्म को खूबसूरत बनाना है और उसी के माध्यम से हमें अगर आगे बढ़ना है, तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ सबसे पहले जो जरूरत है वो चेंज की जरूरत है। वो चेंज हमारी सोच का, सबसे पहले हमारी सोच को बदलना होगा, हमारी माइंडसेट को बदलना होगा। ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम अपनी सोच की वजह से ही आज पीछे हैं। ये सोच को बदलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज कुछ हिस्सों में कुछ टॉपिक को लेके, अलग अलग टॉपिक को लेके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज की होस्टिंग में चेतना मैम ने एक शब्द यूज किया, तरीका। दोस्तों, क्या होता है, कुछ दिन हम कहीं पे काम करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं और हमारी मनचाही रिजल्ट नहीं आते। हम क्या करते हैं, धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म से निकल जाते हैं और कुछ नया और ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार सोचिए, बीते हुए 10-15 साल में हम यही कर रहे हैं। अगर इससे भी कुछ नहीं हो रहा है तो हमें और कुछ सोचना जरूरी है, कोई शायद कहीं और मिस्टेक ना हो रहा हो। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो मेहनत कम नहीं है, तरीका गलत है। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि आपका मेहनत में कहीं कमी रह गया है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। नहीं दोस्तों, हमारा तरीका गलत था, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। हम में से बहुत लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं,
फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम सभी पुराना तरीका बार-बार यूज़ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि रिज़ल्ट नया आएगा। हम पुराना तरीका यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं रिज़ल्ट नया आएगा। दोस्तों याद रखिए सेम एक्शन से सेम ही रिज़ल्ट ही आता है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपना अप्रोच बदलना होगा, कम्युनिकेशन बदलना होगा, अपनी काम करने की स्ट्रेटेजी चेंज करना होगा, उसको बदलना होगा, सीखने की तरीका बदलना होगा और सबसे ज़रूरी सोच बदलना होगा। क्योंकि दोस्तों काम नहीं रुकता है, काम का तरीका रुक जाता है। दोस्तों अगर हम सिर्फ मेहनत करते रहेंगे, अगर हमारा डायरेक्शन सही ना हो, तो हमें सही रिजल्ट नहीं मिल सकता। और हम जब तरीका बदल देते हैं, वही इंसान, वही टाइम अलग लेवल का रिजल्ट लेके आता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हो, सवाल ये है कि आप कैसे काम कर रहे हो, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी कोई ये मायने ही नहीं रखता कि आप कितना काम कर रहे हो। ज़रूरी ये है कि आज की डेट में आप कैसे काम कर रहे हो, ये ज़रूरी है। तो दोस्तों हमें काम को नहीं बदलना है, अपने काम की तरीका बदलना है। जब हम तरीका बदलेंगे, काम में कुछ नयापन आएगा, कुछ अलग होना होना शुरू होगा, तो भी जाके अलग-अलग रिज़ल्ट आएगा, नया रिज़ल्ट आएगा। दोस्तों यहीं पे हमें फ़ोकस देना है। दोस्तों हमने आज तक जितना सेशन सुना है इस पैनल पे, बहुत सारी तरीका ऐसा शेयर किया गया है, जिनके माध्यम से कुछ अलग किया जा सकता था। लेकिन कहीं न कहीं पे हम पीछे छूट गए। क्यों? क्योंकि एक ही गलती हुआ है दोस्तों हम सबसे कि हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसी के चलते बहुत पीछे हम रह चुके हैं। हम और भी आगे रहने वाले थे, क्योंकि हमारा प्लेटफ़ॉर्म इतना खूबसूरत है, सिस्टम इतना ज़बरदस्त है, फिर भी हम पीछे क्यों रह गए? यही रीज़न है दोस्तों हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर हम इम्प्लीमेंट करते, तो शायद आज की डेट में रिज़ल्ट कुछ और होता। दोस्तों आज मैं आप सबके सामने और एक सच शेयर करने वाला हूँ, जो थोड़ा कड़वा है, लेकिन ज़िंदगी बदल सकता है। सवाल है, आप अपने गोल को कितना सीरियस लेते हो? दोस्तों शायद आज की पैनल में उपस्थित हर एक सदस्य ने अपना तो गोल सेट कर लिया है। मुझे पता है आप सब ने गोल सेट किया है और उसी गोल के पीछे, उसी गोल को सक्सेस करने के लिए, अचीव करने के लिए हम दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने गोल को कितना सीरियसली लेते हो? अगर सच में सीरियस होते, तो क्या रोज एक्सक्यूज बनता? क्या मीटिंग मिस होती? क्या अटेंडेंस ऑप्शनल लगता? सच्चाई ये है दोस्तों, हमने अपने गोल की ओर सीरियस ही नहीं है। ना तो खुद सीरियस है, ना तो अपनी टीम को सीरियस कर पाए हैं। दोस्तों हम खुद गलती करते हैं, हम खुद अच्छी तरीके से सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं।
और आगे चल के सिस्टम को अनाप शनाप बनते हैं। हम ही कुछ दिन काम करते हैं, सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, कुछ दिन बाद हम ये कहते हैं कि सिस्टम में ये गलत है, वो चेंज करना चाहिए, सिस्टम में वो सही नहीं है, उसको सही करना चाहिए। ये सब गलत है। क्योंकि दोस्तों गलती हमसे ही होती है। हम तो गोल बना लेते हैं, लेकिन उस गोल को पूरा करने की, अचीव करने की जो तरीका हमें बताया जाता है उसको हम फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि हम अपने गोल के प्रति सीरियस नहीं है। दोस्तों एक बात सच्ची से अपने आपसे पूछिए, अगर हम अपने गोल को लेके सीरियस होते तो क्या रोज एक्सक्यूज बनता? क्या रोज मीटिंग मिस होती? क्या अटेंडेंस ऑप्शनल लगता हमारे पास? नहीं दोस्तों, हमारा गलती वही पे है कि हम अपने गोल के प्रति सीरियस नहीं है। दोस्तों सच्चाई है, अटेंडेंस अटेंडेंस सिर्फ बैठना नहीं है। मीटिंग में आने के बाद हम मीटिंग में बैठे हुए हैं, वो अटेंडेंस नहीं है। अटेंडेंस का मतलब आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है। अटेंडेंस का मतलब सिर्फ बैठना नहीं है, अटेंडेंस आपका सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। आप खुद से क्या वादा करके प्लेटफॉर्म में आए थे? हम जिस दिन इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े थे, क्या वादा करके इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े थे? ये वादा हम खुद से की थे। जो भी सोच हमारी दिमाग में इस प्लेटफॉर्म को लेके थे, वो हमारी खुद के साथ क्या हुआ वादा था। तो एक बार याद कीजिए कि आप जब आप खुद से क्या वादा करके इस प्लेटफॉर्म में आए थे, क्या वो वादा आज भी जिंदा है या एक्सक्यूजेस के नीचे दब गया है? आज का सेशन आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगा दोस्तों, आज का सेशन आपको सच से मिलवाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं अटेंडेंस की। अटेंडेंस अटेंडेंस का असली मतलब क्या है? अटेंडेंस का मतलब सिर्फ जूम मीटिंग बोलिए, टेलीग्राम मीटिंग बोलिए, ज्वाइन करना नहीं होता है। अटेंडेंस का मतलब होता है मैं अपने सपनों के लिए प्रेजेंट हूँ। मैं अपने उस गोल के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हूँ जो मैंने सेट किया हुआ था। उस सपनों के लिए मैं यहाँ पे इस ट्रेनिंग सेशन में मौजूद हूँ, जो सपनों मैंने कभी देखा था। अटेंडेंस का मतलब मैं अपने कमिटमेंट के साथ खड़ा हूँ, जो कमिटमेंट मैंने खुद से किया था जब मैंने ये प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किया था। ये अटेंडेंस का मतलब होता है। जब आप अटेंडेंस देते हो तो आप दुनिया को नहीं, खुद को प्रूफ करते हो तो मैं अभी भी सीरियस हूँ अपने गोल के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति मैं कमिटेड हूँ। ये इस बात का प्रूफ है, इसीलिए आप अटेंडेंस देते हो। अटेंडेंस का मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। दोस्तों जब अटेंडेंस गिरती है तो क्या गिरता है? लोग सोचते हैं आज नहीं गए तो क्या फर्क पड़ेगा। आज हर अगर हम मीटिंग में नहीं गए, ट्रेनिंग में नहीं गए, मार्केट में नहीं गए तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है दोस्तों, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपका कॉन्फिडेंस गिरता है, आपका कनेक्शन टूटता है, आपका ग्रोथ रुकती है, आपका माइंडसेट वीक हो जाता है और धीरे धीरे आपका गोल सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। ये होता है जब अटेंडेंस गिरती है, तो यही चीज गिरता है।
आपका कॉन्फिडेंस, आपका कनेक्शन, आपका ग्रोथ, अपना माइंडसेट, ये सब गिरता है जब आप अटेंडेंस गिरती है। आपकी अटेंडेंस जब गिरती है तब ये सब गिरता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं चलिए हम रुक जाते हैं मीटिंग में, आज नहीं जाएंगे। हम रोज मार्केट में निकलते हैं, आज नहीं निकलते हैं। क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों ये सब फर्क पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे किसी और के लिए नहीं आए हैं, हम अपने लिए आए हैं, अपने परिवार के लिए आए हैं, अपने उस गोल के लिए आए हैं, अपने उस कमिटमेंट के लिए आए हैं। दोस्तों अटेंडेंस सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे, हम कैसे बोल सकते हैं अटेंडेंस को सेल्फ रेस्पेक्ट? अगर कोई आपको बार बार इग्नोर करे तो आपको कैसा लगेगा? अगर कोई इंसान आपको बार बार इग्नोर करता है तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमें भी अच्छा नहीं लगता कोई अगर हमें इग्नोर करे। तो अगर कोई आपको बार बार इग्नोर करे आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, जरूर लगेगा। वैसे ही आपका सपना महसूस करता है जब आप उसे इग्नोर करते हो। जब आप मीटिंग मिस करते हो, आप ट्रेनिंग स्किप करते हो, तो आप अपने सपनों को बोलते हो तू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और वही यही चीज आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को गिराता है। हम अगर मीटिंग को स्किप करते हैं, मीटिंग मिस करते हैं, ट्रेनिंग को स्किप करते हैं तो हम अपने सपनों को बोलते हैं कि तू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यही सेल्फ रेस्पेक्ट को गिराता है दोस्तों। इसीलिए अटेंडेंस को सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जुड़ा गया है। दोस्तों सक्सेसफुल लोग अटेंडेंस को कैसे देखते हैं? सक्सेसफुल लोग अटेंडेंस को चॉइस नहीं प्रायोरिटी मानते हैं। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? अटेंडेंस को हमारी हिसाब से मतलब क्या करते हैं हम? चॉइस मान लेते हैं। अगर अच्छा लगा तो हम आएंगे, अगर नहीं लगा तो नहीं आ रहे हैं। हम चॉइस मान रहे हैं, अपनी चॉइस की हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों सक्सेसफुल लोग अटेंडेंस को प्रायोरिटी मानते हैं और हम चॉइस मानते हैं। यही फर्क है दोस्तों सक्सेसफुल लोगों में और हम में। दोस्तों उनके लिए, सक्सेसफुल लोगों के लिए मीटिंग का मतलब होता है ग्रोथ का सोर्स। ट्रेनिंग का मतलब होता है स्किल का अपग्रेड। अटेंडेंस का मतलब होता है डिसिप्लिन का सिंबल। वो ये नहीं सोचते कि मूड है या नहीं है, वो ये सोचते हैं गोल है तो जाना ही है। लेकिन हम समझते हैं चलो आज अच्छा नहीं लग रहा है हम नहीं जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग उसे बहुत प्रायोरिटी देते हैं दोस्तों। उनको ये लगता है मीटिंग में अगर हम आते हैं तो ये ग्रोथ का सोर्स समझते हैं, मीटिंग को ग्रोथ का सोर्स समझते हैं, ट्रेनिंग को स्किल का अपग्रेड समझते हैं और अटेंडेंस को डिसिप्लिन का सिंबल समझते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि आज मूड है या नहीं है, वो लोग ये सोचते हैं गोल है तो जाना ही है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग सक्सेस है। दोस्तों एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस का सबसे बड़ा झूठ। एक्सक्यूजेस हमेशा जस्टिफाइड लगते हैं। आज मूड नहीं है, आज टायर्ड हूं, कल से पक्का आऊंगा, ये सब जस्टिफाइड लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है एक्सक्यूज आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने का सबसे पोलाइट तरीका होता है। ये जो एक्सक्यूज होती है आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने का सबसे पोलाइट तरीका होता है।
हर एक्सक्यूज आपको आपके गोल से एक कदम दूर ले जाता है। हम समझते नहीं है दोस्तों, हम टालमटोल कर रहे हैं। दोस्तों अटेंडेंस का सीधा कनेक्शन ग्रोथ से है। आप जितना ज्यादा एक्सपोजर लोगे उतने ही फास्ट ग्रो करोगे। आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको क्या मिलेगा? आपको आइडियाज मिलेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको डायरेक्शन मिलेगा, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको कम्युनिटी का पावर मिलेगा। इसीलिए अटेंडेंस का सीधा कनेक्शन ग्रोथ से होता है। दोस्तों आप लीडर हो या बनने वाले हो, आपकी टीम आपको देखती है, आपकी हैबिट कॉपी करती है। अगर आप एब्सेंट रहोगे तो आपकी टीम भी एब्सेंट ही रहेगी। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपकी टीम भी फायर बन जाएगी। इसीलिए आपको तय करना है दोस्तों, आपको कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों अटेंडेंस डिसिप्लिन बनाता है। डिसिप्लिन कोई ओवरनाइट नहीं बनता, छोटे छोटे एक्शन से बनता है, डेली अटेंडेंस से बनता है। जब आप रोज खुद को पुश करते हो तो आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो, और मेंटली स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपकी अटेंडेंस जो है वो आपकी आइडेंटिटी बनाता है। एक बार याद रखना, लोग आपको आपकी बात नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी देखते हैं। जब आप हमेशा प्रेजेंट रहते हो तो लोग आपको सीरियस लेने लगते हैं। आपकी आइडेंटिटी बनती है कि ये बंदा कमिटेड है, और लोग कमिटेड लोगों को ही ढूंढते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आज अटेंडेंस इग्नोर करेंगे तो कल अपॉर्चुनिटीज मिस होगी, ग्रोथ स्लो होगी, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, और सबसे बड़ा नुकसान, आप खुद को खो दोगे। दोस्तों आज डिसाइड करिए, अटेंडेंस ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, अटेंडेंस प्रायोरिटी होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मूड हो या ना हो, प्रॉब्लम हो या ना हो, मैं प्रेजेंट रहूंगा। दोस्तों कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स है, क्योंकि हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ही व्यस्त है। मीटिंग का टाइम फिक्स टाइम सेट रहना चाहिए। चाहे मोबाइल में अलार्म लगाकर रखना पड़े, रखिए। डिस्ट्रैक्शंस, जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस होती है, जो हमारी मीटिंग अटेंडेंस की राहों में रुकावट होती है, उसको हटाना जरूरी है। खुद को मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है। अटेंडेंस को नॉन निगोशिएबल बनाना जरूरी है। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स है दोस्तों, उसको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों आप इस प्लेटफॉर्म में क्यों आए थे? क्या सिर्फ टाइम पास करने आए थे, या अपनी जिंदगी बदलने आए थे? अगर जिंदगी बदलनी है तो अटेंडेंस से शुरुआत करें। ये आपकी शुरुआत होती है। याद रखना, सक्सेस कोई बड़ा काम नहीं मांगता। सक्सेस छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन मांगता है, और अटेंडेंस सबसे पहला एक्शन होता है। दोस्तों जब आप अटेंडेंस देते हो तो आप दुनिया को नहीं, अपने सपनों को, अपने उस गोल को रेस्पेक्ट देते हो। दोस्तों आज से हमारा नया महीना चालू है। मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि हम में से हर कोई आज की डेट से एक नया टारगेट सेट करे, और उसी के पीछे पूरा महीना काम करे, और उसको अचीव करने की कोशिश करे। इसी तरीके से जब हम टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टारगेट बनाकर आगे बढ़ेंगे तो साल की एंड में हम बहुत बड़ा कामयाबी लेके उभर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वाणी को आज यही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू चेतना मैम।